ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य प्रभु जी से ही समझेंगे। सभी आत्मा भाइयों को, यूनिवर्स की सारी आत्माओं को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। हम उनके प्रति भी प्रभु के महावाक्यों को पढ़ेंगे। उन आत्माओं की बुद्धि पर भी दस्तक हो कि प्रभु जी आए हुए हैं और उन्हें भी पवित्रता और परमात्मा का आकर्षण हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी से हर आत्मा मुक्त हो। दिल से दुआ करेंगे और साथ में प्रभु जी के शक्तिशाली समर्थ महावाक्य जो हैं हम प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ और सशक्त बनने की कौन सी शिक्षाएं देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग के द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। हम सभी आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनर्जन्म में आते आते, देह अभिमान में आते आते तत्वों को बिल्कुल तमो प्रधान बना देते हैं, तमोगुणी बना देते हैं। हमारे मीठे बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करके हमको मैनर्स सिखाते हैं कि कैसे मेहमान बनकर जिया जाता है, कैसे ख्याल रखा जाता है हर एक चीज का। वो शिक्षाएं देते हैं और उन शिक्षाओं को अमल में लाकर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भाई जो जो तुम लोगों ने बिगाड़ा है उसको विधि पूर्वक सुधारते जाओ, तो ये तत्व जो है फिर शांत हो जाएंगे। फिर आपको सजा नहीं मिलेगी तत्वों के द्वारा, क्योंकि तत्व तो बिगड़ जाएंगे अब बहुत बुरी तरीके से। यूं भी वो बिगड़ गए हैं लेकिन अभी पूरे बिगड़ जाएंगे वो। लेकिन हम आत्माएं अगर अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेते हैं, गलतियों को रियलाइज करके मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को करेक्ट करते हैं, पवित्र रहते हैं, अपने स्वधर्म में रहते हैं, तो हम इसको सहयोग देते हैं। तत्व फिर सारे के सारे जो है प्योर होने शुरू हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, माफ कर देते हैं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि योग लगाओ। तो हम आत्माएं, आत्मा खुद को समझकर परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा योग लगता है। अब किससे कनेक्ट हो रहे हैं? पवित्रता के सागर के साथ। तो वो जो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है, उनकी पवित्रता की लहर जब हमारे में आती है तो हम पवित्रता का सहयोग फिर तत्वों को देते हैं, तो तत्व भी पावन बनने शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट हम सोल्स जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर अपनी तरफ से सहयोग दें। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग के द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे, क्योंकि देवताओं को तो पावन तत्वों के शरीर मिलेंगे। वो सोल जो ऊपर से नीचे आएगी, देवता वाली सोल जो ऊपर से नीचे आएगी, उसको तो गोल्डन एजेड तत्व चाहिए,
वो तमो प्रधान तत्व जब तक है वो नीचे नहीं आएगी। इसलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम इसको प्योर बनाएं। प्योरिटी से हम इसको प्योर बना सकते हैं। इसको पवित्रता का सहयोग चाहिए, और पवित्रता हमें पूरी तब आएगी जब हम प्रभु जी से कनेक्टेड रहेंगे। सागर है वो पवित्रता का, उनके संग योग लगाएंगे तो हम पवित्र बनेंगे। उनकी जो पवित्रता है वो सारे तत्वों को भी पावन बनाएगी। लेकिन वही है ना कि भगवान को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हम इंस्ट्रूमेंट बने बीच में, हम सोल्स पवित्र बने। करते प्रभु ही सब कुछ है। सृष्टि को परिवर्तन करना, इसमें पवित्रता की लहर फैलाना, सुख शांति की लहर फैलाना, सबको पावन बनाना, ये प्रभु का कर्तव्य है। प्रभु में वो क्षमता है, लेकिन हम बीच में इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हम प्योर बनते हैं उनसे कनेक्ट होकर। फिर वो प्योरिटी का सहयोग देते हैं तत्वों को, फिर तत्व भी पावन बनते। वरना तो करोड़ों की आबादी जो है वो अपवित्र ही बना रही है ना। वो तो नहीं जानती है कुछ भी। वो तो द्वापर में आई है, कलयुग में आई है। वो तो उन्होंने तो नहीं देखी है प्योरिटी इधर धरती वाली। इसीलिए जो शुरू की सचखंड की आत्माएं हैं बहुत कम है। वो 108 बाबा बोलते हैं, उन सोल्स की जिम्मेवारी है, क्योंकि वही अपवित्र बने हैं तो सारा कुछ अपवित्र हो गया। अब वही फिर से प्योर बन जाएंगे, सब कुछ प्योर हो जाएगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अपने को अगर 108 के बीच में मानते हैं कि मैं 108 की माला में आने वाली आत्मा हूँ, तो फिर मैं आत्मा प्रभु जी का ये फरमान मानकर पावन बनाने का पूरा सहयोग दूंगी। तो हर मुरली जो है हर आत्मा के प्रति है। हर इंडिविजुअल आत्मा को प्रभु जी संबोधित करके मुरली समझा रहे हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कितना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताज को पहनते हैं और फिर सारा दिन हम उस जिम्मेवारी को निभाते। ये हम आत्माओं के ऊपर है। तो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हम इसे पावन बनाएंगे तो सृष्टि पर देवता पाँव रखेंगे। प्रभु जी की सिखाई हुई जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी से ही सब कुछ प्योर हो सकता है और संगम युग पर ही हो सकता है। और जब ये तत्व पावन बन जाते हैं, फिर अपने आप जो अपवित्र शक्तियां हैं या अपवित्रता जो राज्य कर रही है, उसका एंड हो जाता है। वो सोल्स जो अपवित्र है वो स्वयं ही अपवित्रता का विनाश करती हैं। अपवित्र क्या बनती है? बॉडी के भान में ना, तो सारे बॉडीज ही खत्म हो जाती हैं। फिर आत्मा खुद देखती है बॉडी को खत्म होते हुए, फिर उसको स्मृति आ जाती है कि वो सोल है। फिर उसको रियलाइजेशन होता है, फिर वो प्योर बनती है, फिर वापस घर जाती है। तो हम आत्माएं समय से पहले ये वाला कार्य करते हैं। कुछ आत्माएं विनाश के समय करेंगे। हमको समय से पहले पवित्र बनना है। कैसे बनेंगे? योग लगाकर। आज का प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? प्रभु जी का उत्तर है, क्योंकि वो राजाई जो है तुम्हें बाप के द्वारा वर्षे में मिली हुई है। जो राजधानी है 2500 वर्ष की,
उसकी जो राजाई है, उसकी जो रॉयल्टी है, वो हमें पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा द्वारा वर्षे में मिली हुई है। इसलिए उसमें अशांति आ ही नहीं सकती। वो तो तभी तो बाबा हमको बोलते हैं ना, आप धारणा करके स्टैंप लगवा लो। जो स्टैंप लगाते हैं, लगवा लेते हैं, वही अंदर जाते हैं। तो वहां कभी भी अशांति की प्रवेशता हो ही नहीं सकती है। दूसरी वजह है, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है। संगम युग में भगवान जी का वरदान मिलता है, जिसको कोई छीन ही नहीं सकता है, अर्थात वर्षा दे दिया। वो तो एक सुरक्षा कवच बन जाता है ना 2500 वर्ष की राजधानी, उसके अंदर रावण प्रवेश नहीं कर सकता है। जब हम रावण के बनते हैं तो हम वहां से बाहर निकलते हैं, तब रावण के वशीभूत होते हैं। तो 2500 वर्ष की स्टैंप लगती है। भगवान की राजधानी 2500 वर्ष की है। वो वर्षा है, भगवान का गिफ्ट है। गिफ्ट है उन आत्माओं के लिए जो आत्माएं उनका कहना मानती हैं और फिर भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में मददगार बनती है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया, जिस कारण वहां पर अशांति तो हो ही नहीं सकती है। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। बाप का बनना मतलब जो बाबा कहे वही करना। तो जब हम वैसा करते हैं तो प्रभु जी से सारा पूरे 2500 वर्ष का वर्षा लेते हैं। वहां फिर वो प्रभु की देन है। भगवान सुख और शांति का वर्षा देते हैं। जब हम पवित्र बनते हैं तो भगवान सुख शांति का वर्षा देते। सुख घनेरे मना दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए प्रभु जी की राजधानी में अशांति की प्रवेशता नहीं होती है। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब कहते हैं। शिव बाबा को सच्चा साहिब कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। भल ये मनुष्यों की बनाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब में पौड़ियां लिखी हुई है ना, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप निराकार की महिमा करी हुई है। लेकिन उतनी समझ तो नहीं है ना मनुष्यों द्वारा। गुरु नानक जी पर काया का आधार लेकर बताते हैं, लेकिन भगवान नहीं है ना, इसलिए बहुत हद तक तो बताते हैं, लेकिन बहुत हद तक स्पष्टीकरण जो है वो सबको नहीं होता है। वो तो फिर प्रभु जी आकर अपना परिचय देते हैं। भल ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर और हमारा स्वीट होम। यहाँ जो हम रहते हैं ये कोई होम नहीं है,
हालांकि आत्माएं यहाँ पर जहाँ भी घर बनाती हैं उसको होम समझती हैं। हाँ, इट्स माई होम कहेंगे, घर, मेरा घर। असल में तो हम सोल्स हैं, तो ये दुनिया में जो होम बनाते हैं ये थोड़ी हमारे। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है, शिव बाप। अब हमको मालूम चलता है ना। और हमारा जो स्वीट होम है वो शांति धाम है, जहां हम सब रहते हैं। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है, शांत रहती हैं आत्माएं वहां पर। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो बाप के साथ परमधाम में शांति है। फिर जो नई दुनिया है उसमें भी जो शरीर के माँ बाप भी होंगे वहां पर शांति है। लेकिन कलयुग में माँ बाप के रोल में सोल्स रहती हैं, लौकिक माँ बाप, लेकिन वहां भी अशांति है, तो सारी दुनिया में भी अशांति है। नहीं तो माँ बाप हैं घर में तो शांति होनी चाहिए ना, लेकिन माँ बाप खुद भी अशांत है तो घर में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति है सतयुग में, और सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है, अब तो ये फैल गई है ना, तो बहुत बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं है, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में सुख शांति है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई हंगामे की बात नहीं होती है, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। वर्षा है, उसको कोई छीन सकता ही नहीं है। उसके अंदर रावण की प्रवेशता हो नहीं सकती। रावण छीन लेता है, देह अभिमान छीन लेता है, लेकिन वहां प्रवेशता नहीं है। गुरु गोसाई जो दुनिया में बन जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्या कहेंगे? पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है तब याद करते हैं। ये तो है ही पतित पुरानी दुनिया। ये पतित पना ही दुख का कारण है, जो कि आत्माओं को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि कलयुग की रीति रस्में बना रखी है कि विकारी हथियाला बांधना ही कन्यादान है। विकारी हथियाला बांधना इज्जत की बात है, वृद्धि की बात, सृष्टि की वृद्धि करने का यही एक माध्यम है। वरना यहाँ उल्टी मत चलती है, मनुष्यों की मत चलती है। तो ये पतितपना दुख का कारण है, ये किसी को मालूम नहीं चलता है। नई दुनिया में सुख होता है। अशांति का नाम नहीं है वहां पर। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है। हम सभी सोल्स को बाबा कहते हैं हमको पवित्र बनना है, हमको गुणवान बनना है। गुण नहीं है ना, हम मर्ज हो गए हमारे सारे गुण। इसलिए पहले 7 गुणों को इमर्ज करना है, फिर उसके बाद जो बाकी के दैवी गुण है उनको इमर्ज करना है, मतलब उनको यूज करना है। एक बार नहीं, बार बार यूज करना है। कलयुग में ही यूज करना है।
कलयुग की दुनिया कलयुग की व्यवहार करेगी, लेकिन इधर से हमको उन्हीं के साथ 7 गुणों का व्यवहार करना है, तो हम सतोगुणी बनेंगे। उन्हीं के साथ हमको दिव्यता का व्यवहार करना है, तो हम दैवी गुण वाले बनेंगे। हम खराब होते हैं तो वो खराब होते हैं, इसीलिए वो खराब जब व्यवहार करते हैं तो उनको रियलाइजेशन होता है कि खराब हमने कैसे किया है। जब वो खराब बिहेव करते हैं तो उनको दुख फील होता है ना, ऐसे ही हमने दूसरी सोल्स को दुख दिया है। इसीलिए दुख फील होते हुए भी हम सभी आत्माओं को भगवान नॉलेजफुल बनाते हैं और समझ देते हैं कि सोल्स ऐसा क्यों कर रही हैं। उसमें हमें अपना दिखाई देता है कि शुरू तो हमने किया था, उन्होंने तो कॉपी किया था। उस रियलाइजेशन से बाबा कहते उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हुए इधर से अच्छा व्यवहार करो। वो फिर से बैड करेंगे। बाबा ने बोला आप फिर से अच्छा करो। वो हर बार ही बुरा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप इधर से अच्छा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन वो भी अच्छे हो जाएंगे और इस चक्कर में आपके जो 7 गुण है वो एकदम पक्के हो जाएंगे। फिर आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। जब आप दूसरे को दोगे अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। अच्छा अनुभव होगा, आप सतोगुणी आत्मा बन जाएंगे। फिर आप कभी भी, जैसे विनाश का वेला आएगा, उस समय तो एक्सट्रीम हो जाएगा ना सब कुछ, लेकिन आप तब अच्छा दोगे, तब भी अच्छा दोगे। तब वो ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी जब अजामिल जैसा पाप आत्मा भी सामने होगी, तो आपकी दृष्टि वृत्ति उसके प्रति भी बिल्कुल वैसी ही प्योर होगी जैसे प्योर सोल के लिए होती है। प्रभु जी की मौजूदगी में हमको ये आदत डालनी है कि हमको किसी के भी व्यवहार के प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन इधर से हमको अच्छा व्यवहार करना है, अपनी ओरिजिनलिटी को यूज करना है, अपनी अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। भगवान समझते रहे। इसलिए बाबा बोलते ना कि जो ड्रामा के राज को समझता है वो कभी भी किसी सोल से नाराज नहीं होगा, बल्कि उसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ, हिम्मत, उमंग, उत्साह, खुशी, संतुष्टता, सबका सहयोग देगा जो राज को अच्छे तरीके से समझ लेता है। यही विधि है हमारे ठीक होने की। अभी जैसे बाबा ने बोला ना, जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो इस समय बहुत बढ़ जाती हैं, आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं, तो रिद्धि सिद्धियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो रिद्धि सिद्धियां वाले जो सोल्स हैं वो जितनी रिद्धि सिद्धियां करें, इधर से बाबा बोलते हैं आप उनको 7 गुणों का सहयोग दो, आप उनको सत्यता का सहयोग दो कि हम सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। बोलकर नहीं, संकल्पों से सत्यता का सहयोग दो, उनको दिव्यता का सहयोग दो, 7 गुणों का सहयोग दो। उससे क्या होगा, हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे और हमारे चारों तरफ, हम श्रीमत पर चल रहे हैं ना, बाबा की श्रीमत है सबको सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं का सुख दो। तो जब हम कहना मानते हैं तो मेरे चारों तरफ वो एक सुरक्षा कवच बन जाता है। भगवान की दी हुई देन जो है वो मेरे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। फिर जो बैड सोल कुछ भी मेरे लिए भेजती है वो मेरे पास आता ही नहीं है, हम सुरक्षित रहते हैं। और साथ साथ जो पहले का हमको प्रॉब्लम आया होता वो भी हील हो जाता है, इसी विधि से हील हो जाता है। जब हम दूसरी सोल को हील करते हैं
उसको उसकी बुराइयों से छुड़ाने के लिए शुभ भावना शुभ कामना से सतोगुणी और सात गुण और दैवी गुणों का सहयोग देते हैं संकल्पों से, वो सोल भी सुधर जाती है। यही तो हमको करना है बाबा के। शरीर के माँ बाप जो होते हैं, आजकल तो माँ बाप का रोल निभाना नहीं आता है ना, तो शरीर के माँ बाप का रोल में जो सोल्स आती हैं वो तो कार्मिक रोल्स होता है ना। इसीलिए वो जैसे अपनी थॉट्स होती हैं वैसे ही थॉट वो बच्चों को देते हैं। सपोज करो माँ बाप के रोल में उनकी दुश्मनी किसी से होती है, अब जो सोल बच्चा बनकर आती है उसकी तो दुश्मनी नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर वो बीज डलता है कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। ये जो बीज है, ये जो रोल में है फादर मदर के रोल में, वो अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार या फिर जो अपने अंधविश्वास है उसके अनुसार फीड करते हैं। वो जो सोल गर्भ जेल से गुजर कर आती है, प्रॉमिस करके आती है, उसको अपनी विधि से अपने थॉट से उसको फीड करते हैं, क्योंकि जैसा उनको मिला वैसा वो देते हैं। है ना, तो उनके मन में भी वो एनमिटी शुरू से आ जाती है। लेकिन शिव पिता परमात्मा हमको सिखाते हैं कि मदर फादर कैसे बनना चाहिए, कैसा रोल। ये एक्टिंग है जो हम करते हैं, ये खेल है जो हम खेलते हैं यहाँ आकर। बाबा हमें सिखाते कैसे पवित्र रहना है, कैसे दूसरी सोल्स को भी पवित्र बनाना है, अच्छा सोचकर दूसरी सोल को अच्छा बनाना है। सब आत्मा भाई भाई है, सबके हित में सोचना है। कोई गिरे से गिरा हुआ है उसको उठाना है, कैसे? सत्यता और दिव्यता से। जब हम इस विधि से उठाते हैं उसका असर हम पर नहीं आएगा, प्लस हम और अच्छे होते जाएंगे, हमारी अच्छाई का प्रभाव उस पर भी पड़ता जाएगा और वो भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके बाबा हम सभी आत्माओं का हिसाब किताब सेटल करवा रहे हैं। इसलिए जो राज को जान जाते हैं वो फिर कभी भी किसी भी सोल के व्यवहार से नाराज नहीं होते, क्योंकि समझते हैं कि हम सबने ऐसा बनाने के ना जो वायुमंडल है वो क्रिएट किया था। वो परवश है सोल जो कर रही है बैठ। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र और गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अब कई सोल सोचती हैं कोई बात नहीं, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम सतयुग में जाएंगे, ये सबको रहता है कि हमने तो स्वर्ग में जाना है। कम तो कोई नहीं समझता है, स्वर्ग में जाएंगे कोई बात नहीं, राजा नहीं बनेंगे ना, सुखी सुख है माली बन जाएंगे, चलो हम सफाइयां कर लेंगे। कुछ सोल्स ऐसा सोचते हैं। बाबा समझ देते हैं कि सारी सोल्स जो हम पतित बन जाते हैं, हमको लक्ष्य मिला हुआ है, लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य मिला हुआ है। लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ, 8 गतियां चलेंगी, प्लस राजाई घराना है ना, उनके संपर्क में रहने वाली सोल्स। तो भगवान ने रॉयल घराने में आने के लिए हम आत्माओं को लक्ष्य दिया हुआ है। राजयोग सिखाते, राजा बनो, अभी संगम में राजा बनो अपने शरीर रूपी राजधानी का। राजा बनकर इन कर्म इंद्रियों को राजा बनकर चलाओ। ये अपनी मन मर्जियां करती आई है और आत्मा को अधीन बनाया। अब हम आत्माओं को समझ देते हैं कि आप राजा बनकर श्रीमत प्रमाणन से कार्य कराओ, रॉयल एक्ट करवाओ, इनको क्रिमिनल से सिविल बनाओ।
एक्ट करनी सिखा रहे हैं। तो जो यहाँ पर राजा बनता है, अपने कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से मन बुद्धि को चलाता है श्रीमद् प्रमाण, वो जाकर भविष्य में राजा बनता है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, सबको फरमान मिला हुआ है पवित्र बनने का, सबको फरमान मिला हुआ है गुणवान बनने का, सतोगुणी और सतयुगी बनने का। अगर हम नहीं बनते हैं और हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, माली बन जाएंगे, कोई बात नहीं, दास दासी बन जाएंगे, तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी। अगर हम राजाई घराने में नहीं आते हैं, सजाएं खानी पड़ती हैं। भगवान नहीं देते सजा, भगवान नहीं देते, भगवान तो चले जाते हैं। ये जो ड्रामा और प्रकृति रुकते हैं ना प्रभु के आने से, कि चलो ठीक है, अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, ये पकड़ लेते हैं। ये ड्रामा किसी को माफ नहीं करता है। इसलिए बाबा पहले ही बता देते, भाई पवित्र बनो, गुणवान बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, धर्मराज जी पूरा साक्षात्कार कराएंगे। हिसाब किताब चुकतो करवाएंगे सारे, एक एक सीन दिखाएंगे बाबा। अब जैसे संगम युग में बाबा हमको बोलते हैं कि आप अपने समय, श्वास, संकल्प जो है, हम बिल्कुल खाली हो गए ना। अब 2500 वर्ष की राजधानी का पूरा वर्षा लेने के लिए मुझे कितना भरपूर होना है, अपने एक एक सेकंड को सफल करना है। तो भगवान ने तो हमको फरमान किया हुआ है कि जो समय, श्वास, संकल्प अब हमको मिला हुआ है, वो प्रभु की अमानत है। हम आत्माओं की आयु पूरी हो गई होती है जब बाबा आकर हमको मिलते हैं। एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला हुआ है, हम तो खाली हो जाते हैं ना। तो एक एक सेकंड जो है वो प्रभु के फरमानों के अनुसार यूज करना है। जब हम नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, धर्मराज के पास पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है सभी सोल्स की, और एक साथ वो ऑफिशियल ब्रह्मा जी सिर्फ वहां खड़े रहेंगे और हर सोल कैसे संगम युग को वेस्ट करती है वो उसको दिखाया जाएगा। फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो मुकर जाती है ना आत्माएं। आत्माएं झूठ बोलती है, फिर हमने तो नहीं किया था, ऐसा ऐसा तो हमने नहीं किया था, मुकर जाएंगे। झूठ खंड में जी रही है ना, इसलिए झूठ बोलने की आदत है, और वैसे भी भूलने की भी बहुत आदत है। गलती करके फिर भूल जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, फिर बोलते अच्छा मैंने ऐसे बोला था, याद नहीं है, पिछले साल बोला था, अच्छा ऐसे भूल जाते हैं हम सब। इसलिए भगवान के पास रिकॉर्डिंग, धर्मराज जी के पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है। दिखाएंगे फिर सजा देंगे, ऐसे नहीं देंगे। धर्मराज जी तो साक्षात्कार कराएंगे ना, उससे हमको पश्चाताप की बड़ी सजा मिलेगी, हम पछताएंगे बहुत। तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, ऑफिशियल ब्रह्मा, वो नहीं करेंगे किसी के साथ लिहाज। हिसाब किताब चुकतो कराने वाला धर्मराज। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, अष्टरत्न भी बैठते हैं ट्रिब्यूनल में। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है, धर्मराजपुरी में भी मिलेगी, और जो हम सब पढ़ रहे हैं ना, हम सब समझ रहे हैं, उसके बाद जो हम गलतियां कर रहे हैं
अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। पापों की सजाएं जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ी सजा खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अब देखो बाबा जैसे हमको बहुत सारी चीजें बोलते हैं मत खाना, है ना, हम खाएंगे तो वो रोग बनकर निकलेंगे। कर्मों की भोगना तो हमको भोगनी पड़ेगी, भले हम कितनी भी मनमानियां कर लें, कितने भी हम एक्सक्यूजेस दे लें, वो रिकॉर्ड हो गया है। माना श्रीमत की अवज्ञा रिकॉर्ड हो जाती है। हम भूल जाएंगे कि हमने वो चीजें खाई है, धर्मराज दिखाएंगे कि आपने खाई है। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल बनी हुई चीजें जो हैं उसमें बहुत कुछ डाल देती हैं सोल्स, वो बासी भी होता है। वो फिर जब हम खाते हैं तो फिर बाबा ने बोला ना, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बॉटल्ड है, चाहे वो जार्स में है, चाहे वो पैकेट्स में है, खाने की जो चीजें माना जैसे निकाला और खाया वाली जो चीजें हैं, इवल स्पिरिट्स की भ्रमार है दुनिया में। वो वैसे भी प्योर नहीं है, उसको बहुत दिन तक कायम रखने के लिए बहुत तरह की चीजें डाली जाती हैं जो आत्माओं के हित में नहीं होती हैं। बाबा हमारे कल्याण के लिए बताते हैं, आज नहीं, बाबा तो शुरू की शिक्षा है। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इससे लो फील करते हैं, इससे ऐसा फील करते हैं। बाबा पहले बताते तामसिक चीजें क्या होती हैं। हम वैसे भी देख सकते हैं जिस खाने को खाकर हमको आलस्य होता है वो तामसिक है, लेजी, ड्राउजी। और जिस खाने को खाकर हम एक्टिव फील करते हैं वो हमारे लिए सात्विक फूड है। तो कर्म भोग हम कितनी भी मनमानियां कर ले, बाबा कुछ नहीं बोलते हैं, अभी सावधान करते हैं, लेकिन बीच में आकर थोड़ी रोकते हैं। क्योंकि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में हम जो करते हैं उसका भुगतान हम ही करते हैं। इसलिए भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। कोई बुरा करता है उसका बुरा होता है, वो ड्रामा सजा देता है। इसलिए हमको इंटरवीन नहीं करना है किसी के भी कर्म में, हस्तक्षेप नहीं करना है। जब हम बोलते हैं ना कि वो ऐसे करते हैं, चाहे वैसे करते हैं, गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फिर हम हस्तक्षेप करते हैं। फिर उनका कुछ जो बैड है ना उसका आधा पाठधारी हम भी बन जाते हैं। उससे फिर नाखुशी होती है, उससे फिर हम लो फील करते हैं, उससे उसका असर ज्यादा आता है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो परवश होकर कर रही है, वो ऑलरेडी गलत कर्मा कर रही है। मैं उसके गलत कर्म को देखकर उसका चिंतन और वर्णन कर रही हूँ, उसका आधा पाप का हिस्सा मेरी झोली में पड़ जाता है। क्योंकि किसी सोल के बारे में जब हम बोलते हैं वैसा, तो आत्मा भाई के बारे में बोला ना तो हिसाब लो, भाई भाई का हिसाब लो, फिर ऐसा हो जाता है। वो हमको पहले नहीं मालूम था, अब बाबा हमको समझ देते हैं। बाबा क्यों नहीं हस्तक्षेप करने, तो भगवान है। अब जैसे कोई सोल लोग विनाश के निमित्त है ना, तो वो विनाश का इंतजाम कर रहे हैं। अब जब हम लोग को पता चलता है, अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो उनके पाप के भागीदार आधे हम भी बन जाते हैं। हमको सोल्स को हील करना है जैसे बाबा हील करते हैं। सोल्स के बैड कर्मा का चिंतन और वर्णन नहीं करना है, ये हम भूल कर बैठते हैं। क्योंकि जब हम चिंतन और वर्णन करते हैं बुराई का तो हम बुरे होते हैं। हम भी तो बुराई कर रहे हैं ना, फिर तो हम बुरे बन रहे होते हैं। इस बात को हमको रियलाइज करना है। इसीलिए कहीं भी बुराई देखते हैं, कहीं भी कुछ देखते हैं, बाबा ने हमको शुभ भावना, शुभ कामना से हील करने की समझ दी है, बजाय इसके कि हम उसका चिंतन करें। इससे क्या है कि हमको किसी के
पाठ किसी के कर्मा का सेक नहीं लगेगा, हमें बुराइयां नहीं आएंगी, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया, अच्छा किया, उसके लिए अच्छा सोचा और आगे बढ़ गए। भगवान हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन चूंकि हमने बहुत समय तक वो बुरी बुरी बातें करी है ना, तो ये अच्छी अच्छी बातें जल्दी हमारे दिमाग में टिकती नहीं है। इसको टिकाना है। एक बार ये टिक जाए और कम से कम 50-60 बार हम बाबा के कहे हुए प्रमाण चले, हमको आदत पड़ जाएगी सत्यता और दिव्यता की, सभ्यता की। फिर हम बुराई नहीं करेंगे, फिर हम बुरा नहीं देखेंगे। इस ड्रामा में ऑलरेडी जो बुरा करता है उसका बड़ा बुरा हश्र होता है, इसलिए हमको उसके लिए और बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। और बुरा बोलते हैं तो हम उसकी बुराई को और बढ़ावा देते हैं, वो और बुरा करेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए श्रापित बोल बोले। अब ऐसे श्रापित बोल बोल कर हम छूटते नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये, हम छूटते नहीं है, हम बंध गए उसके बंधन में। अब वो आत्मा कभी भी लिबरेट नहीं हो पाएगी। उसको फिर मुझ आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। फंस गए ना हम, कहाँ बाबा का इशारा मिले और हमको उड़ जाना है, कहाँ मैंने किसी के लिए अपशब्द बोले, वो बंध गई मैं, अब वो मुक्ति नहीं होगी, अब उसको मुझे मुक्त करना पड़ेगा। छूट गई ना मेरी तो गाड़ी। तो प्रभु जी के राजों को बहुत ध्यान से हमें समझना है। आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप के हम बच्चे हैं। इस समझ को बुद्धि में रखते हुए किसी की भी गिरी हुई हरकत को देखते हुए प्रभाव मुक्त रहते हुए उसके लिए दुआएं करनी, तब हम प्रभु के बच्चे। तब हम प्रभु के बच्चे हैं। बाबा के पाप की सजा तो मिलती है। अब पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तो प्रभु जी ने हम आत्माओं को समझा दिया। आत्मा समझकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजा रहे हैं तो हम पुण्य कर रहे हैं। देह समझकर देहधारियों को देखते हुए कर्म कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। उसकी सजा जरूर मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये दुनिया, ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें तो अपार दुख है। यहाँ तो दुखों की कमी नहीं है, अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझते तो तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम अगर समझते हैं तो फिर समझो कि इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। मना, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अब ब्रह्मा जी ने भक्ति शुरू की और पूरी की है, उनको पूरा ज्ञान एकदम झटझट समझ में आ गया।
शुरू में 8 वर्ष लगे हैं उसके लिए। कहा गया है कि ब्रह्मा जी को भी मना हर बात को यथार्थ समझने में 8 वर्ष लगे थे। एग्जैक्टली क्या सीन है, क्योंकि उनका तप का टाइम था ना, वो 14 वर्ष की तपस्या, उसमें 8 वर्ष उनको लगे थे एग्जैक्टली सब कुछ समझने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि उस समय ज्ञान स्पष्ट नहीं था, उस समय मुरलियां नहीं थी। योग के बल से, संदेशियों के संदेशों से सब कुछ यथार्थ समझने में 8 वर्ष लगे थे। लगेंगे ना भाई, लेकिन ज्ञान इधर सुन रहे हैं, इधर अमल में ला रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, इधर अमल में ला रहे हैं, सुन रहे हैं, अमल में ला रहे हैं। भक्ति पूरी जो कर रखी थी, भगवान स्पष्ट कर रहे कि जिसने भक्ति देर से करी है उसको कम समझ में आता है। राज है ये, किसी से नाराज नहीं होने का ये राज है। 16,108 33 करोड़ बच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं, मुरलियां पढ़ते हैं। सभी को भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। अब जिसने जितनी भक्ति की होती है ना, उतना ही उसको समझ में आता है। जिसने भक्ति देरी से की है उसको कम समझ में आता है, और जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। फिर कहना इसको तो समझ में नहीं आता, इसको तो समझ, अरे भाई बाबा कहते उसने भक्ति कम की है तो कहां से समझ में आएगा उसको। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ पर आई हैं। अब आपको याद रखना भाई, मेरा घर ऊपर है, साइलेंस है वहां। सूक्ष्म वतन संगम युग में होता है, वहां पर मूवी है, वहां पर आवाज नहीं है, मूवी है। इशारों से, एक्सप्रेशन से वहां पर बाबा बात करते हैं। उनके एक्सप्रेशंस को कौन कितना कैच करता है, उसके अनुसार संदेशियां भोग लगाती हैं और संदेश देती हैं। सबका अलग अलग कैचिंग है। लेकिन डिपेंड करता है कौन कितना कैच करता है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ पर आई हैं। साइलेंस है, फिर मूवी है, और यहाँ पर धरा पर हम सभी टॉकी बनते हैं। यहाँ पर आवाज है, यहाँ पर हम बात करते हैं। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। गुलजार दादी सबसे ज्यादा जाते थे वतन में। तो जो लोग शुरू में ध्यान में जाते थे वो आकर बताते थे कि वहां आवाज नहीं है, वहां पर मूवी है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। ध्यान में जाना मतलब ज्ञान नहीं है बाबा के। ऐसे नहीं करना कि ध्यान में जाने की इच्छा हो। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मेन बात यहाँ पर यह है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बस। और कोई बात नहीं है यहाँ पर। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है।
और कोई बात ही नहीं उठती है। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सारे पतित हैं, तो पतित शरीर से तो लव हो ना सके ना। आत्मा का जो लव है वो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सभी पतित हैं। जब समझ मिल जाती है तो हम पतित शरीर से लव थोड़ी कर सकते हैं। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है। इसलिए हमको किसी के शरीर को याद नहीं करना, ब्रह्मा जी के शरीर को भी याद नहीं करना है, मातेश्वरी जी के शरीर को भी याद नहीं करना, क्योंकि शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। आत्मा को तो पावन यहाँ पर ही बनना है। शरीर जो है, पतित शरीर में रहते हुए सोल को पावन बनना है, तब इस पुराने शरीरों का विनाश होगा। प्योर हो जाती है, जैसे मम्मा की आत्मा प्योर हो गई, शरीर उन्होंने त्याग दिया। ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा प्योर हो गई, शरीर को त्याग दिया। दादियां जो है आत्मा प्योर हो गई, शरीर को छोड़ दिया। उसको तो यहीं पर खत्म होना, लेकिन उसमें रहते हुए हमको प्योर बनना है। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करके पावन बनना। अब हम सोल्स का काम है कि हम प्रभु जी को याद करें और हम पावन बने। जब आत्मा पवित्र है तो शरीर भी उसको पवित्र चाहिए। जब सोल पवित्र बन जाती है तो उसको शरीर भी पवित्र चाहिए। वो मिलेगा कहाँ पर? नई दुनिया में। आत्मा फल पावन बन जाए। आत्मा को तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है ना? इसके अट्रैक्शन में नहीं रहना है। ये पतित है, लेकिन सोल को प्यूरिफाई करना है। सोल कैसे प्यूरिफाई होगी? जब सुप्रीम सोल से कनेक्ट होगी। और सुप्रीम सोल से कब कनेक्ट हो सकती है? जब अपने को देह समझना बंद कर दे, अपने को चलते फिरते सोल समझे। बॉडी में बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है, दूसरों का तो टच नहीं करना है, लेकिन अपना भी अट्रैक्शन में नहीं रहना है। उसको दैहिक तरीके से प्यार नहीं करना, उस रूह को उठाना है, उस रूह को प्रभु से जोड़ना है। लेकिन वो जो बॉडी कॉन्शियस होकर प्यार करते हैं ना, उसको निहारते रहेंगे, उसकी फोटो खींचते रहेंगे, उसको देखते, दैट इज रॉन्ग। वो तो फिर हम देह से प्यार कर रहे हैं। ऐसे करते हैं ना तो छोटे छोटे सोल्स भी बॉडी कॉन्शियस होते हैं, वो भी अपनी बॉडी को देखना शुरू कर देते हैं छोटे से ही। तो हमको तो बॉडी को भूलना है ना, बॉडी से अट्रैक्ट नहीं होना है। इसीलिए कभी छोटा बेबी, जैसे बाबा ने उस दिन बोला था ना, बहुत सुंदर बेबी भी अगर देखने में लगता है, उसे दैहिक प्यार नहीं करना है, उसके अट्रैक्शन में नहीं आना है। बॉडी पतित है, बॉडी विकार से पैदा होती है, वो पतित बॉडी है। नहीं तो लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना। पहले हम लोग भी लगता है छोटा बेबी है ना, लेकिन अब धीरे धीरे ना समझ आती जा रही है, तो वो अट्रैक्शन नहीं आता बॉडी को देखकर। छोटा बॉडी को देखकर अट्रैक्शन नहीं आता है, होती है ना, उससे लगता है कि ये तो पतित बॉडी है। तो पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से बात करते हैं शिव बाबा। समझने की बातें है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। सतयुग से हम शरीर ले रहे हैं ना, और कलयुग तक आते आते तो हम शरीरों के साथ लटके हैं। भल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहां विकार में नहीं जाते हैं सतयुग में, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। तो न तो शरीर वहां विकारी बनता है, ना आत्मा वहां पर विकारी बनती। वो तो भगवान जी का दिया हुआ वर्षा, दैट इज प्योरिटी। वो तो स्वर्ग एक गिफ्ट है जो प्रभु देते हैं जब हम संगम युग में पवित्र बनते हैं। तो वल्लभाचारी है, वो भी होते हैं, टच करने नहीं देते हैं। ब्राह्मण होते हैं, ग्रुप होता है, वो कभी किसी को टच नहीं करने देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती है,
वो तो बॉडी को करेंगे कि बॉडी को मत छुओ, है ना। वो निर्विकारी पवित्र नहीं होते, वो तो एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंचा कुल वाला समझते हैं और दूसरों को नीच समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है, वो तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर पैदा किया हुआ है ना। सृष्टि का नियम भी पवित्र है और जो सोल होती है उसका स्वधर्म भी पवित्र है, उसके खिलाफ जाकर वो शरीर तैयार होते हैं विकार में जाकर, इसलिए वो तो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं वो तो वल्लभाचारी हो चाहे कोई भी हो, सभी विकारी और सभी अपवित्र। लेकिन वो समझ बैठते हम ऊंचे कुल के हैं। बाबा ने आकर बताया कि सब के सब शूद्र हैं। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े, है ना। जब प्योर बन गए वो फिर प्योर सोल तो बॉडी में रहेगी ही नहीं, वो तो फटाफट निकल जाएगी। शरीर भी बदली करना पड़ता है। पावन शरीर तो तब बने ना जब 5 तत्व भी पावन बन जाए, तब तो बनेंगे ना। तो सतयुग में तत्व भी बड़े पवित्र होते हैं, तो तब शरीर भी पवित्र बनते हैं तत्वों से। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप और हम सब जब तक शरीर में है बना हम पतित हैं। हमें पवित्र जल्दी बनकर शरीर को छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शरीर का बाप और एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बगैर रह ही नहीं सकते हैं। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को तो जरूर याद करते हैं। शरीर का बाप होते हुए भी भगवान को याद करते, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कि भगवान कण कण में है। ये उल्टी शिक्षा मिलती है। फिर इस बात में भी बाबा कहे मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। तो जो भी भूले यहाँ पर हम करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सारी बाबा आकर समझाते हैं, करेक्ट करवाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं कि मन अब मुझ पे लगाओ। उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। बस धुन लगी रहे जिससे कि तुम पावन बन जाएंगे। प्रभु जी की धुन लग जाएगी तो हम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने प्रभु जी आकर फिर से हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देखकर झट उनका बुत बना देते हैं। जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है, वो तो जड़ बुत हो जाते हैं ना, जड़ जिसमें जान नहीं होती। यहाँ तो बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है, लिविंग वाला। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वो जो बुत आदि बनाते हैं ना, उसको आर्ट कहा जाता है। हू बहू वही शक्ल आदि बनाते हैं। इसमें हू बहू की तो बात ही नहीं है, ये तो जड़ चित्र है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हू बहू तो वैसे भी हो नहीं सकता, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल न सके। ये तो फिर भी संदेशियां जो संदेश लेकर आती हैं वो उस विधि से बनाया गया। लेकिन फिर भी बाबा ने बोला है एक्यूरेसी से कोई भी कृष्ण बना नहीं सकता, लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो तो निकल कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके।
खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे। हम जब ऐसे बनेंगे, अगर बनना चाहते हैं, हम बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, नॉलेज को धारण करेंगे, दिव्यता को धारण करेंगे, तब हम हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठकर ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब पता ही नहीं है। फिर कब आएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वो हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। मतलब बाबा की जो नॉलेज मिलती है उससे बनेंगे। जैसे जैसे धारण करते जाएंगे आचरण में आता जाएगा, आचरण से चरित्रवान बनते जाएंगे, चरित्र से और आचरण से अगर चरित्रवान बन जाएंगे तो वो उनको वैसे ही शरीर मिलेंगे। जितनी मुस्कुराहट में यहाँ पर रहे होंगे उतनी ही मुस्कुराहट चेहरे पर रहेगी। वो हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। जैसा बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ में एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर देवता डेफिनेटली बनते हैं। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ये ज्ञान है। बाबा कहें कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की हमारी सफाई हो जाए ना। बाबा हमको समझ देते हैं। बाबा बोलते हैं जो तुमने किया या जो हुआ सो हुआ, कि जो अब तक हुआ उसको बिंदी लगा दो। बस बिंदी लगा के जो तुमने उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई है वो उल्टी सीढ़ी मतलब समझ से मरजीवा बनो। तो जो उल्टी सीढ़ी संबंध बनाए हुए है ना, वो उतरते उतरते अपने आप को समझाओ मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ऐसा करके समझाओ सारा कुछ, है ना। और समझा के वो पूरी उल्टी सीढ़ी समझ के सारा कुछ भुला के नीचे उतरो, है ना। फिर बिंदी लग गई, भूल गए ये है, ये है, सब रूहें हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब सतगुणी हैं। पाठ पक्का किया, सारा किया, अब उसको लगा दी बिंदी, खत्म, रिश्ते खत्म। अब क्या है, हम सोल से, सोल की स्मृति से अब बाबा जो कहते हैं वो करते जाओ। अब बाबा को याद करो, प्योर बनो, श्रेष्ठ कर्मा करो। हाँ, हम मर गए ना, हम पुराने से मरे हैं, हमने बिंदी लगाई है, दुनिया ने बिंदी थोड़ी लगाई है। इसलिए दुनिया तो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे वो कर रही है। उसमें भी 16,108 करोड़ आत्माएं भी तो बिंदी सब नहीं लगाते हैं, सब नंबरवार बिंदी लगाते हैं। इसलिए वहां भी हमको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हमको अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि बिंदी लगाकर अब श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत प्रमाण जब हम चलते हैं तो फिर हम पुरानापन नहीं यूज करना है, तो फिर हम देवता बन जाएंगे। बाबा समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे, जैसा बाबा सिखाते हैं। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब हमारे दिल की सफाई हो। कि सफाई मतलब पुरानापन सारा मिट जाए। ये जो उल्टी सीढ़ी हम नीचे उतरे हैं ना, अब अपने को आत्मा समझे, वो है दिल की सफाई। एक परमात्मा को अपना सब कुछ बना ले, वो है दिल की सफाई। अपना घर परमधाम समझे, वो है दिल की सफाई। सबको आत्मा रूप में देखे, वो है दिल की सफाई। एक बाप दूसरा न कोई, वो है दिल की सफाई। तो बुद्धि में बातें तभी ठहरेंगी जब ये दिल वाली सफाई हो जाएगी हमारी। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके, मेहनत चाहिए होती। मेहनत बगैर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भले ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। हाँ,
बाबा कह रहे हैं ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, इसलिए बैठ जाते हैं। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना बाबा के। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है, आप पुरुषार्थ करो उसके अनुसार प्रारब्ध होती है। ये थोड़ी कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, तकदीर में होगा तो करेंगे और बैठे रहें। इसलिए बाबा बोलते हैं ये जंगली ख्यालात है कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है। बाबा कहे अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है ना, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा पाठ ले, उल्टा कई सोल्स बाबा सीधा बताते हैं और वो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं, जरूर सुधारने हैं। नहीं सुधारेंगे सजा खाएंगे, ये भी बाबा स्पष्ट करते रहते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं ना, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है आत्मा को। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती, बार बार शरीर को देखती हैं। शरीर देखना मतलब अपवित्र बन जाना। आंखें धोखा देती हैं, बार बार शरीर की तरफ ले जाएंगी। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं क्योंकि रावण का राज्य है ना, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला होता है, समझ मिली होती है, स्टैंप लगा होता है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। रिलीजन में दम है। रिलीजन क्या है? पवित्रता। पवित्रता में ताकत है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी ना। वो बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उनको ही तो नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वो है जड़ बीज। वो जो पेड़ वगैरह लगाते हैं वो तो जड़ है ना। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में चैतन्य आत्मा, लिविंग आत्मा, उसमें जड़ आत्मा है। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़ा होता है तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती है। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले तो बुद्धि सतो थी, फिर बुद्धि रजो बनती है, फिर तमो प्रधान बन जाती है। ये सारी बातें बाप आकर के समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत्य, होसी भी सत्य। ये गुरु नानक जी के स्टार्टिंग में जो मूल मंत्र है ना, उसको बोलते हैं। आज सच जुगाद सच है भी सच, है ना। सत्य के ऊपर बताते कि शुरुआत कैसे सच्चाई से होती है। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है, क्योंकि सिखिज्म आता ही 500 वर्ष पहले है, 550 वर्ष पहले, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो न इतना सतो प्रधान बनते हैं तो न इतना तमो प्रधान बनते।
न उन्होंने बहुत सुख देखा है तो न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। शुरू में आए ना, उनकी गिरावट को बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन की भारत का ही तो है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। सिखिज्म तो जबरदस्ती बनाया गया है। वो तो गुरु नानक जी तो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलते थे। उन्हें तो मुस्लिम भी बहुत प्यार करते थे। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू से आने हैं वो समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था और अभी क्या बना है ना। मुस्लिम्स भी बोल देते ना हिंदू काफिर है। काफिर मतलब ये इनको पता नहीं है, ये बहुत इनका कोई मान नहीं है, मतलब इनको कोई ईमान नहीं। हाँ, इनका कोई ईमान नहीं है। इसको भी मानते, इसको भी भगवान बोल देते, उसको भी भगवान बोल देते, उसको भी भगवान बोल देते। ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है। नहीं तो भारत क्या था अभी क्या बना। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठकर समझाते। तुम देवता थे, आधा कल्प तुमने राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट हो गए। तुमने पवित्रता के धर्म को भ्रष्ट कर दिया, तुम कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच है, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर फिर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा, कल्प कल्प हम बच्चों को समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय का फिर से बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल बजान से, सिख व प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, अदब से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना। जब तक दिल साफ नहीं होगा ना, तब तक नहीं धारण कर पाएंगे। इसके पुरानेपन को भुला देना। तो अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध हमको बनानी है। ड्रामा कहकर हमको ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से हमको बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। जब हम समझ के नेत्र से देखेंगे तो हम दूसरे को आत्मा रूप में देखेंगे। रावण की क्रिमिनल आंख कहती है देह को देखो, लेकिन भगवान कहते हैं आत्मा को देखो। तो तीसरे, अगर हमको धोखा नहीं खाना है, ये तो क्रिमिनल आंखें हमको धोखा दे देती हैं। देह दिखाती है देह विनाशी है। तो इसीलिए धोखे से अगर हमको बचना है तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास हमको करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। नंबर 1 कैरेक्टर पवित्रता है। पवित्रता मतलब देह को नहीं देखना, दैहिक दृष्टि नहीं, दैहिक वृत्ति नहीं, दैहिक वृत्ति नहीं। पवित्रता नंबर 1 है, तो हमको पवित्रता को धारण करना है। ये नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान,
ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हम आत्माओं की जन्म पत्री अद्भुत जन्म पत्री है। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हम अगर अपने नाम रूप से समझते हैं अपने आप को तो पुरानी जन्म पत्री है, वो तो 70% राइट तो 30% रॉन्ग होती है। लेकिन जो ब्राह्मण जन्म हम लेते हैं ये मेरा नया जन्म है, इसकी जन्म पत्री नहीं होती है। तो ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, हम जबरदस्ती पुराने जीवन में जिए तो ये हमारी बेवकूफी है, बेसमझी है हमारी। हमारा तो नया जन्म हो गया ना, हम पुराने से मर गए, बुद्धि से पुरानापन खत्म। अब जो रिश्ते हैं उनको भी रूह के रूप में देखेंगे। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। मतभेद हुए, ये हुआ, छूट गया, उसने धोखा दे दिया, ये हो गया, सब अच्छा छूट गए ना। बुद्धि का योग इधर उधर से हट गया, तभी तो प्रभु मिले। धोखा दिया तभी तो प्रभु मिले। तो जो हुआ वो भी अच्छा, अभी जो हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि बाबा के साथ सब कुछ हम कर रहे हैं। तो जो अभी हो रहा है मतलब मुझे पता है अभी मेरे हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं। कोई बीमारी भी आ गई है तो वो मेरा कोई कर्म भोग है जो चुकतू हो रहा है ना। सारा कुछ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि सारा सेटल हो रहा है मेरा। हम सारा कुछ बाबा की श्रीमत के प्रमाण अब कर रहे हैं तो सब कुछ सेटल हो रहा है। सेटल होते होते फिर क्या होएगा, फिर आगे हमारा भाग्य तो अच्छा ही होएगा ना। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा अच्छी है। जो मेरे साथ हुआ उसके कारण ही तो हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण बने तो भगवान सारा हिसाब किताब पाप वाप सारा कुछ भस्म करवा रहे हैं। तो जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा आगे तो मेरा भविष्य ऊंचा ते ऊंचा ही है। हो गया ना, तीनों काल हमारे अच्छे। ब्राह्मण जीवन की जो जन्म पत्री है वो सदा ही अच्छी है और गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, हमें अपना बना लिया है। कम बात है क्या, हमको अडॉप्ट किया, हमको पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे कल बाबा ने बोला ना, भाग्य की अपनी लिस्ट निकालो। खुद भगवान उठाते हैं, खुद आते हैं उठाने के लिए, खुद आह्वान करते हैं कि मेरे साथ आकर बैठो, आओ विश्व की सेवा करते हैं, ऊंची स्थिति बनाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, टीचर बन जाते हैं, फिर दिनचर्या में कर्म करते हैं तो बोलते कर्म योगी बनकर कर्म करो, मैं तुम्हारा साथ पूरा हर कर्म में साथ निभाने के लिए खड़े रहते हैं। खाना वो खिलाते हैं, ब्रह्मा भोजन, प्रभु का दिया हुआ खा रहे हैं। याद में खाते तो ब्रह्मा भोजन बन जाता है और याद में बनाते तो ब्रह्मा भोजन हो जाता है। सोते हैं उनकी याद में, तो उनकी याद में सोते हैं ना, उनकी गोदी में सोते हैं, एकदम हिफाजत, कोई गंदा सपना आ नहीं सकता। भाग्य ही भाग्य है। लेकिन वही है, अपने को फिर सच्चाई और सफाई से ब्राह्मण समझना है। और जैसे चंद्रमणि दादी बोलती है, सच्चा ब्राह्मण माना जो सिर्फ आत्मा को देखे, वो देह को कभी नहीं देखेगा सच्चा ब्राह्मण। क्योंकि शिव बाबा का बच्चा, अब शिव बाबा आत्मा को देखते हैं, हमको भी आत्मा को ही देखना। तो ऐसा ब्राह्मण जब बनते हैं तो तीनों काल एकदम शानदार है। मेरे साथ जो भी कुछ जिंदगी में हुआ उसकी वजह से तो हम भगवान के बने, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ।
अभी ऊपर नीचे हिसाब किताब इधर उधर दिस दैट जो भी पाप 63 जन्म के सब सेटल हो रहे हैं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ये सब के बाद मेरा फ्यूचर राजाई घराने में जाएंगे तो अच्छा, ही अच्छे से अच्छा होना है, बहुत बहुत अच्छा, गारंटी है। तो अपनी तो जन्म पत्री ही बहुत अच्छी है। पुरानी जन्म पत्री के अनुसार चलना, फिर बाबा थोड़ी जिम्मेवारी लेगा, फिर तो शूद्र बन रहे हैं हम। पुरानी जन्म पत्री वो, फिर उससे मरना है मुझे, वो आदतें मेरे में नहीं होनी चाहिए, वो दैहिक दृष्टि वृत्ति नहीं होनी चाहिए, दिल की सफाई, फिर पूरा मर्जीवा नया नया जन्म तो गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खुद भगवान ने खींच दी है, अपना बना लिया हमें। तो ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जो कुछ भी हो रहा है मेरा हिसाब सेटल हो रहा है, मुझे श्रीमत पर चलना है, बस उसके प्रभाव में नहीं आना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज का स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव अगर करना है तो फिर एक बाप से सर्व संबंध का रस लो, नहीं तो इधर उधर इधर उधर होते रहे। कभी वो संबंध खींच लेगा, कभी वो संबंध खींच लेगा, हमारी एक रस स्थिति नहीं हो सकती है। अगर हम चाहते हैं एक रस स्थिति हो जाए, मतलब हम निरंतर प्रोग्रेस करते जाएं, निरंतर मंजिल की तरफ चलते जाएं, अगर हम वो चाहते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस लगातार होती रहे, एक रस आगे बढ़ते रहे। एक रस मतलब ये नहीं कि आज जैसा पुरुषार्थ बस ऐसे ही रहे, नहीं, एक रस मतलब आगे बढ़ते चले जाना, ऊंचा 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 सूक्ष्म वतनवासी तक बनना। तो अगर हम एक रस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो प्रभु जी कहते हैं, एक बाप से सारे संबंधों का रस ले लो। एक से सारे रस ले लिए ना तो इधर उधर नहीं जाए। एक सत्य परमपिता परमात्मा से सारे रस ले लेने, सारे संबंधों का रस, एक शिपा बस। उसमें याद रखना है, पोतरा धोतरा भी भगवान को बनाना है, नहीं तो पोतरे धोतरे में प्यार रह जाएगा, वो भी फेल करा देगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, वो आप अपने में खींच लेंगे वो आत्मा, क्योंकि कर्म भोग तो उनके साथ भी आएगा। अगर हमने भगवान जी को नहीं बनाया होएगा पोतरा धोतरा, तो वो उसी में टाइम देते रह जाएंगे, हम उन्हीं के शरीरों को देखते रह जाएंगे। और यही बाबा को पोतरा धोतरा बनाएंगे तो साक्षी होकर उनकी ट्रीटमेंट करेंगे या फिर जो भी करना होगा करेंगे, उनसे अटैचमेंट नहीं रखेंगे। सारे संबंध, बाबा ने स्पेशली बोला है कि कई लोग पोतरा धोतरा छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, वो भी बाबा को बनाना है, और वो जो पोतरे धोतरे हैं उनको आत्मा समझना। रस सारे प्रभु से मिलो, फिर कोई भी रस हमको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि रसों के पेपर होने हैं, सारे संबंधों के रसों के पेपर होने हैं। इसीलिए सारे संबंधों का रस एक परमात्मा से ले लेना, ताकि कोई भी सोल मुझे अपनी तरफ खींच ना पाए। मैं आत्मा साक्षी होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा के स्वधर्म का सहयोग उसको दूं, बाकी अटैचमेंट वाला दैहिक न दूं। भगवान न भूल जाए मुझे उनके चक्कर में, विशेष ध्यान रखना है आपको। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बृहस्पति की दशा हम सब पर बनी रहे, एडवांस पार्टी को धन्यवाद। बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से सभी का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती का, आकाश का, जल, वायु, अग्नि का तहे दिल से धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सारी करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों के लिए
प्रभु जी का भी धन्यवाद और अविनाशी खजानों का भी धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ये जो सृष्टि इतनी मेहमान नवाजी करती है, इस मेहमान नवाजी का सभी सोल्स की तरफ से और हम आत्माओं की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।